बीच आपको बता रहे कि भंडारा बादर बूथ संख्या 105 पर ईवीएम खराब हुई है और ईवीएम में खराबी आने से मतदान जो हुआ है वो बाधित हो चुका है। भंडारा बादर बूथ संख्या 105 पर ईवीएम खराब हो चुकी है। ये पहली ईवीएम खराब होने की खबर सीधे आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। भंडारा बादर बूथ संख्या की हम बात करें 105 पर ईवीएम खराब हुई है और इसको जल्द ही सही किया जाएगा। और इसी तरह की चीजें आती हैं, इस वजह से मतदान की प्रक्रिया में ये बाधा उत्पन्न करती हैं, खलल डालती हैं, जिस वजह से भी उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। ईवीएम में खराबी आने से ये मतदान बाधित हुआ है। सलूम्बर से हमारे संवाददाता कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, सलूम्बर में भी त्रिकोणीय जबरदस्त मतदान यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मतदान केंद्रों का हाल क्या है, जरा ये बताइए, किस बूथ पर है आप कपिल? बिल्कुल, देखिए पलोदड़ा गांव में स्थित जो सरकारी स्कूल में बूथ बना है वहां पर मैं मौजूद हूं और सलूम्बर में बेहद रोचक मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और मतदान को लेकर मतदाताओं का उत्साह जो है वो तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि सुबह तकरीबन जो समय है आधा घंटा अभी 40 मिनट लगभग हुए मतदान शुरू हुए, लेकिन आप देखिए कि लंबी कतारें पलोदड़ा गांव के इस मतदान केंद्र पर देखी जा सकती है। जैसे ही मतदान शुरू हुआ उसके बाद से यहां मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और फिलहाल आप देखिए महिलाओं की भी संख्या जो है वो काफी अच्छी यहाँ नजर आ रही है। कतार बनी हुई है, महिला मतदाताओं के अलग से कतार बनी हुई है, तो वहीं जो पुरुष मतदाता हैं उनकी अलग से कतार है। लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो मतदान है वो शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ और लगातार चल रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए ताकि किसी तरह से जो है मतदान को प्रभावित ना किया जा सके। किस तरह का माहौल है मतदान को लेकर? बहुत उत्साह है, बहुत सुबह एक घंटे से खड़े हैं हम, 1.5 घंटे से। अच्छा, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। जी जी बिल्कुल, देखिए जो इंतजार है मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, किस तरह से क्या सोचकर वोट डालने आते हैं? कर्तव्य हमारा ये वोट डालने का, सभी को कर्तव्य, सबको अधिकार है, सबके मत में हित में चलना चाहिए अपने को। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देते हैं? मुद्दों को ध्यान में रख के जो भी है, मैं आपको बताऊं कि अपने अधिकार के लिए और जो भी खड़े हुए हैं अपने उम्मीदवार, उनको अपने हित में रखने के लिए वोट के अधिकार। बिल्कुल, देखिए वोट देना हर मतदाता का अधिकार है, एक जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आप देखिए कि कतारें हैं। जो लोग कतार में पीछे हैं वो बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुल सलूम्बर विधानसभा में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस के सामने भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। कुल 2,97,977 मतदाता जो हैं वो इस सलूम्बर विधानसभा में रजिस्टर्ड है और कुल 296 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 आपके पीछे मुझे जो है वो बहुत रिजर्व मतदान जो है वो में लोग दिख रहे हैं, युवा भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं। सबसे फटाफट पूछ लीजिएगा किन मुद्दों पर आज दे रहे हैं और क्या आज किस हिसाब से आज ये वोट कास्ट करने के लिए आए हैं कपिल? बिल्कुल, देखिए हर तरह के मतदाता आपको यहाँ पर हर वर्ग के मतदाता नजर आएंगे। युवा, बुजुर्ग मतदाता जो है वो नजर आएंगे। आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके इलाके के? मुद्दे तो हमारे क्षेत्र के आदिवासी एरिया है, इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और आवागमन के लिए कई गांवों में रास्तों की समस्या है। ऐसी कई मुद्दे हैं। अच्छा, मतदान करने आए, क्या सोच के आए? हाँ ठीक है सर। क्या मुद्दे क्या है? मुद्दे तो ठीक है सर। काम हो रहा है नहीं हो रहा? काम हो रहा है सर। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस फिर से सत्ता में आना यहाँ पर अपनी जीत हासिल करना चाहती है और भारत आदिवासी पार्टी जो है यहाँ अपने पांव जमाना चाहती है। तो त्रिकोणीय काफी रोचक मुकाबला है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या क्या मुद्दे आपके इलाके के? बहुत अच्छे चल रहे मुद्दे हमारे। वोट डालने आए, कितनी देर से लगे हुए हैं? अब देख लो, ये इतनी लंबी लाइन है, 1-2 घंटे तो और लगेंगे या लाइन में खड़े रहते। एक ही बूथ लगाए, क्या करेंगे आदमी? ड्यूटी वाले क्या करेंगे? या लेट हो रहे आदमी। लंबी कतारें होने से मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन हम और भी लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ में वे मैदान में उतरे। भैया, किस तरह के मुद्दे हैं आपके इलाके में? मुद्दे तो क्या है, सब है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब
अच्छा, वोट डालने की एक जिम्मेदारी है सबकी। वही होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, आप बताइए कि क्या क्या मुद्दे हैं विकास के मुद्दे किस तरह से? जो रोड का है, पेयजल समस्या है और आवागमन, उसके बाद में हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था। ठीक है। आदिवासी अंचल के युवाओं के लिए किस तरह से काम हो रहा है? काम तो कुछ हो नहीं रहा है, तो पॉलिटिक्स ठीक है। सलूम्बर हॉट सीट भी है क्योंकि बीजेपी, बीएपी और कांग्रेस और साग बचाना है। बीजेपी को अपने लिए रास्ता खोजना है, कांग्रेस को, और बीएपी के अलग अपने हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र है। खिंसर से महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी दोबारा, लेकिन खिंसर में अभी क्या है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है दौसा में, उसके बाद खिंसर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। महेंद्र, क्या हाल है? और रेवंत राम डांगा से तो आपने बात भी की अभी। बिल्कुल, देखिए खिंसर में बूथों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। हमारे साथ नौजवान मतदाता है। किन मुद्दों पर वोट डाल कर आए हो? विकास के मुद्दे पर वोट डाल दिया, दिखाओ तो उंगली। वोट डाल दिया। बिल्कुल, देखिए वोटर ने अपना वोट डाल दिया, विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। इस क्षेत्र में किस तरह के विकास की जरूरत महसूस की जा रही है? बिजली, पानी, शिक्षा। और हुए काम? हाँ, थोड़े बहुत हुए। और किस तरह की जरूरतें महसूस की जा रही है क्षेत्र में? पानी की, पानी और बिजली यहाँ का हमेशा से खिंसर का बड़ा मुद्दा रहा। नौजवान है, आपके भी इस तरह की? हाँ जी सर, वोट डालने जा रहे हो? जा रहे हैं जी वोट डालने। तो आप किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हो? डांगा साहब। अच्छा, तो ये बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, कह रहे डांगा साहब पे डाल रहे हैं। इसी तरीके से महिलाएं हैं। भाई जी, वोट डाल दियो? डालन आयो? कहीं देकर वोट दो? मिनक देकर फूल। तो ये महिलाएं हैं जो फूल देकर है। तो सासू और बहुएं जब साथ आती है तो कल्चर है यहाँ का, बहुएं ज्यादा बोलती नहीं है, घूंघट में है। महेंद्र वही से उन्हीं से बात कर सासू माँ ने बता दिया कि हाँ, सब सासू भिनड़ी हो। तो ये बहुएं हैं और सासू वोट डलवाने के लिए परिवार से सब लोग एक साथ ही आते हैं। इसी तरह का कल्चर है ये मारवाड़ में। हाँ। और अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो बुजुर्ग महिला ने महेंद्र, क्योंकि 73.49% में 2023 में वोटिंग कास्ट परसेंट था 73.49%। अभी क्या लग रहा है कि ये वोटिंग कास्ट परसेंट इस बार जिस तरह भीड़ लग रही है वो ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? क्या लग रहा है? देखिए, खिंसर का टेम्परामेंट जैसा लग रहा है उससे ये लग रहा है कि वोटिंग कास्ट पिछले से 1-1.5-2% बढ़ भी सकता है। इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। क्योंकि जहां जहां से वीडियो सुबह सुबह आ रहे हैं, कतारें लगनी शुरू हो गई है। मॉर्निंग में आमतौर पे जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन या महिलाएं होती है वो आती है, लेकिन नौजवान भी आ रहे हैं सुबह सुबह। तो तीनों तरह के वोटर आ रहे हैं। बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, बुजुर्ग महिलाएं आ रही है और नौजवान वोटर भी आ रहे हैं। आमतौर पे नौजवान वोटर 10 बजे के बाद ही वोटिंग करने के लिए आता है। सुबह सुबह यहाँ ग्रामीण परिवेश में महिलाएं और बुजुर्ग वोटर आते हैं, लेकिन अब हर तरह के वोटर देखे जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वोटर घर से निकल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव में 2,500-3 हजार इस तरह के वोट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर भीड़ आ रही है तो इसका मतलब मैं महेंद्र आपके पास लौटूंगी। सलूम्बर रुक कर लेते हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं सलूम्बर की। देखिए कपिल, आपसे बात भी हो रही थी और लोगों से भी बात करते जाइएगा कि इस बार उनकी पसंदीदा पार्टी क्या बनी है? क्या राष्ट्रीय मुद्दे इस बार हावी हैं या लोकल मुद्दे पर वो इस बार वोट दे रहे हैं? डबल इंजन की सरकार पसंद की जा रही है या विपक्ष? देखिए, सलूम्बर में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ जो विधायक थे अमृतलाल मीणा, उनका निधन हो गया और लगातार 3 बार से वो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करते आए थे। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई थी। लेकिन अब जो अमृतलाल मीणा दिवंगत विधायक थे, उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि आप देखिए कि शांता देवी मीणा का जो वोट कास्ट करने का जो विधानसभा क्षेत्र है वो सलूम्बर नहीं आता, तो वो खुद अपने आप को यहाँ वोट नहीं दे पाएगी। दूसरी ओर यहाँ कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें तो रेशमा मीणा को चुनावी मैदान में उतारा। रेशमा मीणा पूर्व में कांग्रेस से बगावत करते हुए बागी प्रत्याशी के तौर पर रघुवीर मीणा के सामने चुनाव लड़ चुकी थी। तो इसको लेकर रघुवीर मीणा नाराज थे। भारत आदिवासी पार्टी की अगर बात करें तो जितेश कटारा, जो कि पूर्व पिछले विधानसभा चुनाव में भी
यहाँ से सलूम्बर से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, तो वे उन्हें एक बार फिर से इस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो यहाँ जो मुकाबला है रोचक बनता जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला, जो कि कड़ी टक्कर का मुकाबला कहा जा सकता है, वो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखिए कि भारत आदिवासी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर अपना पैर जमाना चाहती है, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 24.24% जो वोट है वो भारत आदिवासी पार्टी को मिला था। हालांकि जीत भारतीय जनता पार्टी के अमृतलाल मीणा ने हासिल की थी। उसके बाद में अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, और लोकसभा चुनाव में जब मतगणना चल रही थी और विधानसभा वार जब मतगणना चल रही थी, तो उस समय सलूम्बर विधानसभा ऐसा क्षेत्र था जहां पर लगातार भारत आदिवासी पार्टी जो है इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों मैं कपिल आपको रोकना चाहूंगी, आशीष तो की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि मुरारी लाल मीणा वहां पे मौजूद है। आशीष उनसे क्या कुछ बात कर रहे हैं वो आपको सीधे सुनाते हैं। तो ये मतदान केंद्र की आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। मुरारी लाल मीणा आशीष के पास हैं, लेकिन वो क्या कुछ वहां पर बोलते हैं और क्या सवाल पूछते हैं वो आपसे सुनेंगे और आज उनका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन आप सीधे आप देखिए कि ये मतदान केंद्रों के हाल हैं और लगातार मजबूती के साथ में खड़े हुए थे, जिन्होंने दबा के काम किया। और जनता की भावना जब होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। जनता की भावना कांग्रेस के प्रति है और हमारे प्रति डी से बराबर के प्रति है और निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित चुनाव जीतेंगे। जो वर्चस्व आपने यहाँ लगातार 2 बार लगातार चुनाव जीत के बनाया, अब तीसरी बार सांसद बनकर आपने अपना वर्चस्व पूरे लोकसभा क्षेत्र में कायम किया, अब आपको क्या लग रहा है 2 सीट आप डीसी को चुनाव जिताएंगे और पूरा वापस आप अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे? देखो, मैं वर्चस्व की बात नहीं करता, वर्चस्व जनता को होना चाहिए। मैं 3 बार यहाँ से विधायक रहा हूँ, 1 बार सांसद, 1 बार बांदी से विधायक रहा हूँ और मैंने लगातार जितना मेरे पे बन पाया जनता का सेवा करी है। हमारी पार्टी ने भी अच्छे काम किए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह की जनता की भावनाएं जो बनी रही थी 10-15 साल तक मेरे साथ में रही है, वही भावना जनता की बन रहे। और डीसी को भी मैं यही कहूंगा कि सब मिल करके हम, पहले मैं यहाँ विधायक था, मैं सांसद बन गया, 1-11 होते हैं, हम दोनों मिलकर के जो भी मेरे अधूरे कार्य हैं, जो भी हमारी पार्टी का अधूरे कार्य है, कोशिश करेंगे सब कार्य पूरे हों। वो भी तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं। ऐसा उनका डबल इंजन 100% फेल है। आपने देखा हो 11 महीना में क्या स्थिति हुई। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, रोड शो किया था उन्होंने, और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम ERCP का शिलान्यास करेंगे। अभी कितना बड़ा असत्य है। ERCP का काम पिछले 2 साल से, जब से हमारी सरकार थी, इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। नवनेरा डैम फिजिकल है, नवनेरा डैम करीब 70% पूरा हो गया, वो ERCP का ही भाग है। ईसरदा डैम करीब 90% पूरा हो गया, वो ERCP का भाग है। अब वो शिलान्यास पता नहीं कितना करेंगे, केवल ERCP के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पूरा प्रोजेक्ट पढ़ा है, इनका MOU आज तक जनता के बीच में आया नहीं। और 2,80,000 हेक्टेयर टोटल इस प्रोजेक्ट में इरिगेटेड क्षेत्र है, जिसमें आधा मध्य प्रदेश का,